कई देशों में अंग्रेज़ आए बिज़नेस के लिए और उन्होंने अपने धंधे खोले। उसके बाद उस धंधे के अंदर उन्होंने उसी मुल्क के लोगों को नौकरी पे रखा। फिर उन्होंने उस धंधे को बढ़ाया ज़्यादा और फिर वहाँ उन्होंने एक गार्ड खड़ा किया। यानी अपने अपने मुल्कों में भी कितने गार्ड हैं, अलग अलग तरह के, प्राइवेट, और उसके बाद कौन कौन से गार्ड है आप सबको मालूम है। धीरे धीरे वो अपने गार्ड की संख्या बढ़ाते रहे और जब बहुत ज़्यादा हो गई, गार्ड की संख्या कहाँ की थी, उसी मुल्क की, वो अपने साथ नहीं लाए थे, सिर्फ वो दिमाग चलाते थे। फिर उन्होंने क्या किया, जब उनके पास गार्ड की संख्या ज़्यादा हो गई तो उन्होंने उन गार्ड को लेकर के किसी एक कोने में वहाँ के लोगों को जो है मारा और वहाँ पे उन्होंने कब्ज़ा किया। और फिर धीरे धीरे वो उन्हीं गार्ड से और गार्ड बढ़ाते गए और आगे आगे कब्ज़ा करते गए। ऐसे करके करके उन्होंने कई मुल्कों पे कब्ज़ा किया। तो वो जिस मुल्क में आए उन्हीं मुल्क के लोगों की वजह से उस मुल्क पे उन्होंने कब्ज़ा किया। वो लोग क्यों हुआ ऐसा, इसलिए कि वो लोग ज़्यादा तनख्वाह देते थे। अब लोग ले लालची, चलो जहाँ ज़्यादा तनख्वाह मिल रही वहाँ चलो। ये नहीं मालूम कि ये कल हमसे हमारे लोगों को ही मरवाएगा, पता ही नहीं, क्योंकि आज भी पता नहीं है। मैं बताऊँगा उसकी बात कि वो क्या होता था जब अंग्रेज़ों ने हुकूमत की। जैसे मान लिया जाए हिंदुस्तान पे की, बहुत मुल्कों पे की, लेकिन अपने मुल्क की बात करते हैं। बाकी मुल्कों में भी यही है, जो ये बात बता रहा हूँ ये उन मुल्कों में भी यही है। तो क्या हुआ कि जब वो किसी पे जुल्म करते थे अंग्रेज़, तो क्या करते थे, उसको मारते थे। तो मारने वाला कौन होता था, मारने वाला उसी मुल्क का उसका ही रिश्तेदार होता था, या उसके गांव वाला, या उसके ही मुल्क वाला। वो उस पर लठ चलाता था और अंग्रेज़ खड़ा खड़ा देखता था, उसको मारता था और फिर अपनी ज़बान में धीरे से बोलता था, भाई लग तो नहीं रही तुझे, क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, अगर मैं तुझे नहीं मारूँगा तो मैं इनका ग़ुलाम हूँ, ये मुझे मारेंगे, तो मैं तुझे मार इसलिए रहा हूँ कि मैं इनका ग़ुलाम हूँ और तू मेरा आदमी है, मेरा अपना है, क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। तो वो आदमी हंसता और मार खाता रहता था। क्यों, उसके दिमाग में यही था कि मेरे ही आदमी मुझे मार रहा है, कोई अंग्रेज़ थोड़ी मार रहा है। तो कई सालों तक ऐसे ही मार खाते रहे। उसके बाद पता चला कि यार हमारा आदमी हमें मार रहा है और मार ही खाते जा रहे, और बर्बादी की जो सतह है बहुत नीचे आ गई। तो कई साल बीत गए, उसके बाद पता चला कि हम क्यों मार खा रहे हैं हम हमारे लोगों से। फिर जो मार खाने वाले थे उन्होंने उनको बोला कि तुम नहीं मारोगे, अब तुम मारोगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। फिर विद्रोह शुरू हुआ और फिर जो है अंग्रेज़ लोग अपनी सत्ता छोड़ के चले गए। लेकिन क्या हो रहा है, उनके जाने के बाद हम लोग बोलते कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन अगर हम सोचेंगे कि हम आज़ाद कैसे हुए, तो हमारे मुल्कों में आज़ाद हम किस लिए हुए कि वही चीज़, जैसे अंग्रेज़ क्या कि अपने ही लोगों को अपने लोगों से मरवाता था, तो आज हमारे पास जो आज़ादी है हम उसको आज़ादी बोल रहे हैं। उस वक्त गुलामी बोलते थे, हम अब उसको आज़ादी बोल रहे हैं कि हमारे मुल्क के लोग हमारे मुल्क पे मारता है, मुल्कों के लोगों को मारता है, वो कहता मैं आज़ाद हूँ।
और मार खाने वाला बोलता है कि मैं आज़ाद हूँ। यानी जो मार रहा है वो भी बोल रहा है मैं आज़ाद हूँ, मार खाने वाला बोल रहा है कि मैं भी आज़ाद हूँ। तो हमें आज़ादी कौन सी मिली? मारने की और मार खाने की। कौन सी आज़ादी मिली? मारने की और मार खाने की। आप देख रहे हैं वो मुल्क जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियाँ हैं, वो लोग के यही हाल है कि वो एक दूसरे को मारते हैं और खुश होते हैं। पहले अंग्रेज़ लोग जुल्म करते थे, जैसे लिखा हुआ है इतिहास में कि औरतों के साथ बलात्कार करते थे। तो कई औरतें अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए जब कुएं में कूद जाती थी, कहते हैं कुएं भर जाते थे, कुएं थे पानी वाले, वो कुएं भर जाते थे वो अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए, या वो लड़ती भी थी। और कई जगह कोई जैसे विद्रोह करता था तो वो लोग घेर देते और उनको नंगा कर देते और फिर नंगे लोग जो है कुएं में कूद जाते थे। तो वो अंग्रेज़ सिर्फ एक या दो आदमी होता था, सिर्फ ऑर्डर देने वाला, और उन पे जुल्म करने वाले लोग उसी मुल्क के लोग होते थे। यानी जो औरतें कुएं में कूदती थी और अपनी जान दे देती थी, खुशकुती करती, ठीक है, कौन करता था उनके साथ गलत काम? क्या अंग्रेज? नहीं। अंग्रेजों ने जिन लोगों को नौकरी पे रखा वो उसी मुल्क के लोग थे, और वही मुल्क के लोग उन पे जुल्म करते थे। किस पे? हमारे अपने पे। यानी उनको ये भी पता नहीं था कि ये हमारे अपने लोग हैं, क्यों हम ऐसा करें। तो आज भी वही चल रहा है कि हमारे मुल्कों में क्या हो रहा है कि एक आदमी, एक औरत, अपन देख रहे ना, रोज़ डेली न्यूज़ में आता है, या रोज़ नहीं आता होगा, वो मुल्क उधर बलात्कार हुआ, उधर मार दिया, उधर जला दिया किसी को। ये सब कहाँ हो रहा है? क्या अंग्रेज़ है अभी? अंग्रेज़ है क्या अभी? अंग्रेज़ तो है ही नहीं। अंग्रेज़ तो कई साल पहले चले गए। लेकिन जो अभी हमारे मुल्क में हो रहा है, रोज़ हो रहा है, डेली हो रहा है, कहाँ किधर उसकी न्यूज़ नहीं आती होगी। कई लोगों को पता चलता, कई लोगों को नहीं पता चलता। लेकिन आज भी हमारे ही लोग, हमारे मुल्क में जो औरतें हैं उनके साथ आज भी बलात्कार कर रहे हैं। कैसे हो रहा है? जैसे जो लोग बलात्कार करवाते हैं और कुछ नहीं करवाते तो उनके साथ ज़बरदस्ती किया जाता है। और आपने कई न्यूज़ देखी होगी, उसमें क्या क्या है आपने देखा है ना। कई जैसे बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे कई औरतें बलात्कारी का धंधा करती है। तो वो क्या है? यानी वो बलात्कार करवा रही है और एक कर रहा है। वो कौन लोग हैं? बाहर से आए? क्या वो अंग्रेज़ है? नहीं है। वो औरतें अंग्रेज़ है? नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो अंग्रेज़ है? नहीं है। तो अंग्रेज़ चले गए, उसके बाद भी वही सब कुछ वही है, फ़र्क कुछ नहीं है, सिर्फ नज़रिया बदल गया। नज़रिया क्या? नज़रिया बदल गया कि ये जो चीज़ है, ये बात करने में लोगों को क्या होता है, बोलता हम आज़ाद हैं। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर हमें जो सिखा गए वो हम नहीं करें। तो ये कब बंद होगा? ये जब बंद होगा कि हम लोग हमारे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, और हम लोग हमारे लोगों के साथ अच्छा करेंगे, तब ये होगा।